So, hello, future chartered accountants. So, today I am here to wish you all the best for your examinations that are commencing from tomorrow. You will definitely clear these examinations. You should not have any doubt in it. You will definitely clear. You will pass with flying colors, no doubt in it. So, uh, what are the points that I want to put up before you just before the examination. तो आपको ये समझना पड़ेगा that how would you utilize your 15 minutes. पहले 15 मिनट में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो एज इट इज स्टडी मटेरियल के आए हैं, जो एज इट इज स्टडी मटेरियल के आए हैं और जिनकी लेंथ सबसे छोटी है, जिसे आप कम से कम टाइम में कर सकते हो. आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिस जो एज इट इज स्टडी मटेरियल से आए हैं एंड हुज लेंथ इज़ वेरी शॉर्ट. तो अपन को सबसे पहला पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 6 क्वेश्चन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. तो मेरा हमेशा यही होता था कि मुझे वो क्वेश्चन करना है दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल एंड इज़ वेरी शॉर्ट, ताकि मेरा मैक्सिमम टाइम मुझे लास्ट के लिए मिले. ठीक है, तो पहले अपन को वो क्वेश्चन करना है. पहले अपन को लंबे क्वेश्चन में नहीं फंसना है, पहले डायरेक्टली कंसोलिडेशन नहीं उठाना है, पहले अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है. तो पहले छोटा क्वेश्चन उठाओ जिसमें अपने 5 नंबर फटाफट, मतलब 5 मिनट में 5 नंबर, ऐसे वाला क्वेश्चन. तो अपन को इस तरीके से क्वेश्चन पहले 15 मिनट में डिसाइड करना है कि अपन का कौन सा क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से है और उसमें हमें मतलब इतने टाइम में हम इसे आराम से कवर अप कर सकते हैं. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. देखो, दूसरा पॉइंट में क्या है कि अपन को चाहिए 70 नंबर का पेपर करके 60 नंबर लाने चाहिए या 100 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, अपन को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. तो देखो, जहाँ पे अपन को लगता है कि अपन अननेसेसरी थ्योरी लिख रहे हैं, मतलब इस थ्योरी के लिखने के नंबर अपन को मान लो 1 या 2 नंबर मिलने वाले हैं और इसकी वजह से अपन 8 नंबर का छोड़ रहे हैं, तो आपको भी पता है दिस इज़ नॉट रेलिवेंट. तो अपन को 8 नंबर का वाला क्वेश्चन पहले करना चाहिए. तो अगर मान लो आप थोड़ी थ्योरी कम भी लिख पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो पहली बात आपको मेजर फोकस होना चाहिए नंबर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे एफआर का पेपर क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स. तो अगर आप थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे तो एग्जामिनर मैक्सिमम आपका 1 या 2 नंबर काट सकता है, इससे ऊपर नहीं काट सकता. लेकिन आपके नोट्स और फिगर्स प्रॉपर होनी चाहिए. तो नोट्स और फिगर्स अगर आपके प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर आप अननेसेसरी एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपका टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना. आपको 2 नंबर के चक्कर में 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं मतलब वेस्ट करना. तो आपको क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान देना है but also focus on the quality. So these two principles, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ नीड्स टू बी फोकस्ड इन द एग्जामिनेशन. मतलब आपको अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि अब जो मैं लिखने वाला हूँ आगे उसके मुझे 1 ही नंबर मिलेगा और इसके चक्कर में मेरा 8 नंबर का छूटने वाला है, तो पहले वो 8 नंबर वाला करो. ठीक है, 8 नंबर के चक्कर में 8 नंबर का छोड़ना दिस इज़ नॉट क्या बोलते समझदारी नहीं है. ठीक है, तो अपन को इस तरीके से अपने को क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी मेंटेन करना है. तो देखो, 15 मिनट में अपन को वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो डायरेक्ट स्टडी मटीरियल के हैं और जिसे मैं कम से कम टाइम में कर सकता हूँ. तो पेपर उसी से स्टार्ट करना है. ठीक है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है अपन को. फिर बात आती है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी. अपन को अननेसेसरी थ्योरी नहीं लिखनी है. अननेसेसरी थ्योरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. अपन को बेसिकली फोकस करना है वर्किंग नोट्स के ऊपर एंड नंबर्स के ऊपर इंपॉर्टेंस रखनी है कि अपने जो नंबर्स आ रहे हैं वो दैट शुड बी करेक्ट, क्योंकि पेपर में जो नंबर होते हैं दैट इज ऑफ द नंबर्स नॉट ऑफ द थ्योरी दैट यू मतलब उसका होता है लेकिन इतना नंबर नहीं होता. मतलब जैसे मान लो अपन ने मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो कि इंडिया से इतने से है. ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में अपना पेपर नहीं छूटना चाहिए. मतलब आप एक्सप्लेन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना पेपर छूट रहा है, जो अपन को आता है वो भी छूट रहा है. तो दिस वुड बी एडवाइस फ्रॉम माई साइड. तो बस यही पॉइंट है. बाकी जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो हम एक नई सीरीज़ लाएंगे जहाँ पे अपन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वी विल डिस्कस. मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मेरे से सीखेंगे. सो दिस विल बी पोस्ट एग्जामिनेशन. सो दिस सीरीज आई विल ब्रिंग पोस्ट एग्जामिनेशन. तो अभी के लिए आपके लिए यही है कि अभी आपको बढ़िया से पेपर करना है. प्रैक्टिकल पेपर में यही है कि पहले 15 मिनट में डिसाइड करना है कि कौन सा स्टडी मटेरियल का है, कौन सा नहीं है. फिर प्रैक्टिकल पेपर में बेसिकली थ्योरी का ज़्यादा नंबर नहीं होता है कि अपन मान लो लिखना जरूरी है कि एज पर इंडिया 36 थी ऐसा हुआ. ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, है ना. तो ये अपना वो लिखना जरूरी है, लेकिन उसे अननेसेसरी मतलब गहराई में नहीं ले जाना. उसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए अपना 8 नंबर का क्वेश्चन छूटना जा रहा है. तो ऐसे पॉइंट ही मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ. तो थैंक्स अ लॉट.